यमुनानगर में राइस मिलर्स को गोदाम तक चावल पहुंचाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई दी गई है और इसी बीच वेयर हाउस कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ प्रधान की लड़ाई होने के बाद अब मिलर्स का चावल खुले आसमान के नीचे पड़ा है। यदि 31 जुलाई से पहले इन मिलर्स का चावल वेयर हाउस में ना लिया गया तो यहाँ एक तरफ करोड़ रुपए का नुकसान होगा, तब वहीं आगे से इन मिलर्स को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा, जिसके चलते मिलर्स जल्द से जल्द चावल वेयर हाउस में उतारने के लिए लगे हुए हैं। करनाल वेयर हाउस में यमुनानगर के मिल प्रधान और टेक्निकल कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद करनाल, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला के वेयर हाउस के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। हालांकि दोनों तरफ से मामला भी दर्ज कर दिया गया था, लेकिन मामला ना निपटने के कारण अब इन जिले में वेयर हाउस में चावल उतारने को लेकर मिलर्स को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी बीच यमुनानगर के बाल छप्पर में आज दर्जनों चावल से भरे हुए ट्रक खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और ऐसे में बरसात भी कभी भी आ सकती है, जिसको लेकर पहले से ही मिलर्स परेशान हैं और दूसरी तरफ यह विवाद अब मिलर्स के गले का फंदा बन चुका है। हालांकि मिलर्स का कहना है कि वह प्रधान को प्रधान नहीं मान रहे, जिसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़ाई प्रधान के साथ है तो उन्हीं से निपटा जाए, ना कि कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएं। ऐसे में वेयर हाउस के अधिकारियों के भी राइस मिलर्स संपर्क में हैं। मिलर्स की माने तो ऐसे में कुछ अधिकारी भी जानबूझकर इस मामले को ज़्यादा तूल दे रहे हैं। ऐसे में 31 जुलाई की अंतिम तारीख चावलों को वेयर हाउस तक पहुंचाने की है, जिसमें चंद घंटे शेष बचे हैं और पिछले 2 दिन से कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद चावल खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। ऐसे में यमुनानगर के बाल छप्पर पर वेयर हाउस के मैनेजर की माने तो वह भी इस प्रयास में है कि इनका जल्द से जल्द समाधान निकल जाए ताकि चावल को वेयर हाउस में ले दिया जाए। जी, सरकार की दोबारा तारीख आई थी 10 तारीख को दोबारा चावल लगाने की, तो जैसे बाकी अदर गोदाम भर गए, फिर इस गोदाम पे स्पेशल लगी। यहाँ मिलरों को चट्टे मिले, काम शुरू हुए के 4 दिन हुए तो अपना ये है परवीन अग्रवाल है खिजराबाद का, ये अपना जिला यमुनानगर का प्रधान है। इसने अभी हफ्ता पहले नेवल गोडाउन है करनाल में, वहां 4-5 जने ले जाकर वहां एफसीए का जो टेक्निकल वाला सुनील तोमर है उसके साथ हाथापाई करी। हाथापाई करने से क्या, उन्होंने भी उधर से हाथापाई करी, दोनों ने आपस में एक दूसरे की एफआईआर दर्ज करा दी। उन्होंने इनके शेलर को ब्लैकलिस्ट कर दिया, परवीन अग्रवाल के सरस्वती राइस मिल संधाई का। तो ब्लैकलिस्ट करने के बाद उसने 2 दिन बाद वहां डीएम साहब की रिक्वेस्ट करी भी आप मेरी राइस की गाड़ी बाल छप्पर हैफर्ड गोडाउन में लगवा दो, मैं अपना राजीनामा लिख के दे दूंगा। उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट मानते हुए हड़ताल करी थी, हड़ताल खुलवा के इसकी गाड़ी है, उसने एक गाड़ी की रिक्वेस्ट करी, उन्होंने 4 गाड़ियां लगवा दी। 4 गाड़ियां लगने के बाद उन्होंने कहा जी आपने राजीनामा लिखकर नहीं दिया अभी तक, तो हमारी जो यूनियन है वो इस बात को नहीं मान रही, वो काम बंद करेगी। तो उसने कोई आई गई नहीं दी, तो कल यूनियन ने दोबारा से काम बंद कर दिया। काम बंद हो गया, हमारी कल की गाड़ियां डंप पड़ी, कुछ गाड़ियां बरसात में मिलरों की भीग भी गई। कुछ मिलर ऐसे हैं जिनकी 2-2, 3-3 गाड़ी लगने के बाद इस महीने में 31 तारीख को काम पूरा होने वाला है, वो भी लटक गए। जिनका ज्यादा है वो तो लटके हुए हैं ही हैं, और जिनका माल था उनका माल भीग गया, खराब हो गया। इतने में यहाँ डीएम क्वालिटी, डीजीएम जिनको बोलते हैं, कांता प्रसाद जी आए। उन्होंने एक हमारे ऊपर प्रेशर बनाया मिलरों के ऊपर भी हम नीटू परवीन अग्रवाल को जाके बनाए और कंप्रोमाइज के लेटर पे साइन करवाएं। वो प्रेशर कैसे बनाया, बाहर डंप हुई गाड़ी, बिना चेक करी हुई गाड़ी वो फेल कर चले गए और ये कहकर गए मैं बाल छप्पर हैफर्ड गोडाउन के सारे गोदाम की 100% चेकिंग करवाऊंगा। इसमें प्रेशर बनाने के लिए एक मिलर का झगड़ा करनाल में, हमारा उस मिलर से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रधान होगा अपनी जगह होगा, हम तो उसे प्रधान नहीं मानते। एक मिलर की वजह से 49 मिलर जिला यमुनानगर के आज की डेट में परेशान हो रहे। काम बंद नहीं है, इनका यूनियन कॉल है, स्टाफ की और मैनेजमेंट की बातचीत चल रही है, क्योंकि काम तो स्टाफ नहीं करना है। और जैसे ही उनकी बातचीत चल रही है, सोल्यूशन निकलने के लिए आए इंडिकेशन कि काम जल्दी शुरू हो सकता है। कितना टाइम हो गया काम रुकने को? काम तो कल का ही रुका हुआ है। जैसे मौसम भी खराब है, हम तो अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सब कुछ
पैटर्न पे कि भाई नुकसान ना हो, ना मिलर्स का हो ना एफसीआई का हो। ये यूनियन की कॉल है, यूनियन ने कॉल कर रखी है अपने स्टाफ्स की। अब वो जैसा भी ठीक है, मैनेजमेंट की और यूनियन की बातचीत चल रही है अपने लेवल पे। अगले साल हमें धान नहीं मिलने का, हमारे राइस मिल बंद हो जाएंगे। इसका कौन जिम्मेवार होगा बताओ? अफसर तानाशाही कर रहे हैं। अफसर तानाशाही कर रहे हैं और एक जो जिले का प्रधान है परवीन अग्रवाल, एक इसकी तानाशाही है। ये चाहता है सारे मिलर मर जाओ, मुझे कुछ नहीं लेना।